स्वागत है बच्चे आपका मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे अपनी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज पार्ट ए ही लेकर आया हूं बच्चे। इसमें आज हम ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटीज के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चे इससे पहले मैं अपने YouTube चैनल के बारे में बता दूं, मैं अपने YouTube चैनल पे मैथ्स का कंटेंट अपलोड करता हूं, क्लास 11, क्लास 12, IIT जेई बच्चों के लिए। मैं हर चैप्टर की आप कह सकते हो जितना भी कंटेंट है प्लेलिस्ट के रूप में मैं जितने भी लेक्चर बनते हैं मैं अपलोड कर रहा हूं। बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। आप चाहिए बेटा मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करा हुआ है। चाहे आप बोर्ड प्रिपेयर कर रहे हो, IIT जेई प्रिपेयर कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मैंने सारा कंटेंट कवर करा हुआ है। तो शेयर करिए बच्चे, जुड़िए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए बच्चे। तो फिलहाल बच्चे आज चलते हैं बेटा हमारे पास इस लेक्चर के अंदर। तो आज हम देखेंगे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटीज के बारे में, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटीज की बात होगी। पार्ट ए के लेकर आए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, तो मेरे को लगा कि आज की क्लास में हमें थोड़ा सा बेस बिल्डिंग ही करना चाहिए। तो चलो बेस बिल्डिंग करते हैं बच्चे। तो ग्राफ ऑफ साइन एक्स, आप हम साइन एक्स का ग्राफ हमने यहाँ पर खोला। बच्चे साइन एक्स के ग्राफ के ऊपर मैं अगर आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूं तो हम्म तो बच्चे साइन एक्स का ग्राफ का जो इंटरवल होता है वो होता है 0 से लेके 2 पाई। इतना अच्छा नहीं बन रहा, हमें पेन ही लेते हैं। तो बच्चे साइन एक्स का जो इंटरवल है वो होता है बेटा आपका 0 से लेके 2 पाई। ये इसका फंडामेंटल पीरियड भी कह सकते हो। एंड इसके बाद हर 2 पाई के बाद आपको पता है कि साइन जो है वो रिपीट होता है। सिमिलरली बच्चे कॉस एक्स के अंदर भी फंडामेंटल पीरियड जो होता है वो 0 से लेके 2 पाई होता है। लेकिन कॉस एक्स के साथ एक दिक्कत और भी है कि यहां पर हम जो फंडामेंटल पीरियड है ना बच्चे, वो फंडामेंटल पीरियड आपका -पाई से +पाई का भी ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू अ सिचुएशन। अब ऐसा इसलिए लेते हैं बच्चे क्योंकि यहां पे पॉजिटिव पार्ट है ना एक साथ आ जाता है। ये आप देख सकते हो कि पॉजिटिव पार्ट -90 से +90 के बीच में है। और यहां पे क्या है बेटा, 0 से 2 पाई अगर हम लेते हैं तो 0 से 2 पाई में होता है बेटा, 0 से लेके 2 पाई में इसमें नेगेटिव पार्ट सारा का सारा एक साथ आ जाता है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि पाई से लेके 3 पाई/2 तक हमारा नेगेटिव पार्ट एक साथ आ जाता है। पॉजिटिव पार्ट यहां पे थोड़ा सा आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूट रहता है, यानी कि टूटा हुआ रहता है। आप ये सारी बात कह सकते हो। तो जस्ट लाइक अगर मैं इसमें कहूं cos x के अंदर दो टाइप के पीरियड होते हैं, 0 से लेके 2 पाई एंड दूसरा होता है बेटा -पाई से लेके पाई। पीरियड दोनों ही 2 पाई है, लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे नेगेटिव जो है वो कंटिन्यू होता है और यहां पे पॉजिटिव कंटिन्यू होता है। तो अकॉर्डिंग टू अ सिचुएशन या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये चीजें बैलेंस करनी होती है, कई बार आंसर के अकॉर्डिंग बैलेंस करनी होती है, तो हम ट्राई करेंगे इन चीज को भी। आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास आ रहा है साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ, कि कब साइन एक्स जो है कॉस एक्स के ऊपर होता है। ये सारी चीजें जब हमें मिलेंगी तब हम डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं बेटा, ये है टेन एक्स का ग्राफ। एंड अगर आपको टेन एक्स का ग्राफ पता है बच्चे, तो ये -90 से लेके +90 के बीच में होता है। फिर ये +90 टू 270, यानी कि ये अपना जो एक कंप्लीट पीरियड है ना बेटा, ये 180 डिग्री में अपना एक पीरियड कंप्लीट कर लेता है। यानी कि इसका जो भी साइकिल है माइनस से लेके प्लस तक के जितनी भी वैल्यूज है, ये 180 डिग्री के अंदर कंप्लीट कर लेता है। तो हर 180 डिग्री के बाद आपको इसका एक नया, मतलब आप इसको एक तरीके से देख सकते हो, सिमिलरली रोटेट होते देख सकते हो, जो कि साइन कॉस के अंदर 360 डिग्री के अंदर होता है। तो यानी कि साइन कॉस में जो काम 2 पाई के अंदर होता है, यही काम जो है हमारा 10 के अंदर आप कह सकते हो पाई इंटरवल के अंदर हो जाता है। यानी कि 180 डिग्री के अंदर 10 अपनी सारी वैल्यूज ले लेता है। तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो बनता है पाई। आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ पे कॉट का भी फंडामेंटल पीरियड जो है वो पाई बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 से लेके 180 तक हमारे पास सारी वैल्यूज एक तरीके से कवर है। 0 से लेके 180 तक ये सारी वैल्यूज हमारे पास कवर हो रही है। एंड यहाँ पर भी बच्चे -180 से लेके आप यहाँ पे देख सकते हो +180 तक हमारे पास सारी वैल्यूज कवर हो रही है। तो अब सारी वैल्यूज कवर हो रही है तो इट्स ओके बेटा, चलते हैं आगे। यहाँ पे भी कॉट का पीरियड जो होता है वो 180 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, कॉसेक का ग्राफ जो होता है, कॉसेक
जो है हमारा क्वोशेंट बोलते हैं, इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो 0 से लेके 360 डिग्री तक का होता है। जस्ट लाइक सिमिलर टू अ साइन, 0 से लेके साइन का 0 से 2 पाई है तो इसका भी 0 से 260 डिग्री तक होता है। सेकंड का ग्राफ जो होता है पीरियड वो 260 0 से लेके 360 डिग्री तक होता है। एंड अगेन सेम इश्यूज जो यहां पर है, जैसे हमने कॉस के अंदर पढ़े थे कि सेकंड भी है ना दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, यानी कि इसका इंटरवल या तो 0 से लेके 360 डिग्री तक हो सकता है। अब 0 से लेके 360 डिग्री तक का होता है अगर ये, तो हमें क्या देखने को मिलता है बच्चे कि यहाँ पे जो वैल्यूज है ये, दैट मीन्स ये जो वैल्यूज है, ये नेगेटिव वैल्यूज जो है ना, ये एक कंटिन्यू इंटरवल में आ रही है। पॉजिटिव वैल्यूज जो है यहाँ पर टूटती है। दूसरा अगर हम कहें तो दूसरा हम जो है इंटरवल -180 से +180 के बीच में लेते हैं, जैसा हमने वहां पर भी लिया हुआ है, यानी कि -180 से लेके +180। तो अब ये वाला हम क्यों लेते हैं बच्चे? यहाँ पे बच्चे ऐसा इसलिए लेते हैं कि यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो कंटिन्यू इंटरवल में मिल जाती है। तो इसका मतलब है sec थीटा पीरियड तो उसका 2 पाई होता है। अब यह या तो 0 से 2 पाई हो सकता है या फिर बच्चे ये हो सकता है -पाई टू पाई। अब 0 से 2 पाई होता है तो इसका मतलब होता है बेटा 0 से 2 पाई का मतलब ये हो गया मेरा आपका ये 360 डिग्री, ये भी हो गया, ये भी 360 डिग्री हो गया। यहाँ पे नेगेटिव कंटिन्यू होती है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव कंटिन्यू होता है। तो अगर मेरे को पूरी चर्चा समझ में आई तो हमारे पास जो फंडामेंटल पीरियड्स होते हैं, फंडामेंटल पीरियड की बात करूं बच्चे, तो हमारे को साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, ये चारों जो होते हैं इनके फंडामेंटल पीरियड 2 पाई के होते हैं, यानी कि 360 डिग्री के। अब इसमें से इन्हीं में से कॉस और सेक का जो है इनके दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम 0 से 2 पाई रख सकते हैं या फिर बच्चे हम -पाई से पाई रख सकते हैं। आई होप बच्चे आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। एंड इसके बाद टेन और कॉट, इन दोनों का जो फंडामेंटल पीरियड होता है बेटा वो सिर्फ पाई का होता है। अब बच्चे जब हमें आंसर देने की बात आए तो हमें है ना फंडामेंटल पीरियड के ऊपर जाना होता है। एंड लेट्स से सपोज करो हमें एक इनइक्वालिटी मिल गई कि साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू के, एंड मुझे पता है कि ये आंसर θ1 से θ2 के बीच में आ रहा है। अब θ1 से θ2 के बीच में मेरे पास आंसर आ रहा है, तो इस आंसर को जनरलाइज कैसे करते हैं, यानी कि जर्नल वे में हम कैसे दिखाएं? अब जनरलाइज ऐसे है बेटा कि हर 2 पाई पीरियड बाद, यानी कि जैसे सपोज करो पहले 0 से 2 पाई के बीच में हमें ये मिल गया, अब हमें अगले 2 पाई में चाहिए तो मैं कहूंगा 2 पाई प्लस θ1 कॉमा 2 पाई प्लस θ2। तो हमें 0 से 2 पाई यहां से हो गया 0 टू सॉरी 2 पाई टू 4 पाई, यानी कि अगले मेरे को 360 डिग्री में जो इंटरवल मिलेगा वो ऐसे मिलेगा। फिर अगले 360 डिग्री में हमें जो इंटरवल मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, 4 पाई प्लस θ1 4 पाई प्लस θ2, यानी कि यहां ये मिलेगा 4 पाई टू 6 पाई के इंटरवल में। यानी कि पहला 360 डिग्री का ये रहा, दूसरा 360 डिग्री टू 720 के अंदर ये रहा, तीसरा है बेटा 720 टू 1080 डिग्री के अंदर ये रहा। अगर आप देख रहे हो पा रहे हो तो हमारे को कोई भी इंटरवल सिमिलरली मिलता है 2 पाई के बाद, फिर अगले 2 पाई के बाद सिमिलर मिलता है। तो अगर जनरलाइज करना है तो मैं बहुत सिंपल तरीके से करूंगा, मैं कहूंगा 2n पाई, ठीक है, प्लस थीटा कॉमा 2n पाई प्लस θ2, ये भी ब्रैकेट बंद, ये भी ब्रैकेट बंद। एंड जनरलाइज हो गया बच्चे, जहां पे n बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, तो अब 1 डाले 2 डाले 3 डाले, ये आपका आंसर मैच हो गया। और ये जिनका पीरियड पाई है उनमें ये जो जो सिचुएशन है वो पाई के थ्रू आएगी, यानी कि सपोज कर लो ये पाई है तो हम लिखेंगे n पाई प्लस θ1 एंड दूसरा लिखेंगे n पाई प्लस θ2।
बीच में ये नहीं आना चाहिए था। तो हियर वी ड्रॉ अ कॉमा। तो उम्मीद करता हूं बच्चे ये आपको कुछ बेसिक बातें समझ में आई। तो अगर मैं इंटरवल निकाल दूं तो उनको जनरलाइज करना बहुत आसान है। उस पे आपको अब एक सिंपल ये देखना है 2 एंड पाई ऐड करना है या पाई ऐड करना है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बस बच्चे चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन जो है आज की क्लास में हम ज्यादातर ग्राफिकली करेंगे और बेस्ट मेथड भी बेटा ग्राफिकली है। हालांकि पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज के भी कुछ फंडामेंटल्स का सहारा लिया जाता है, लेकिन आज की क्लास में वो इतना नहीं होगा। मैं एक आधा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा बट फाइनली हमारे को ग्राफ ही बेटर लगेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे साइन एक्स जो है ना 1/2 से बड़ा होना चाहिए। अब साइन एक्स 1/2 से बड़ा होना चाहिए तो मैंने क्या करा, मैंने मार्क करा यार बच्चे की ये रहा मेरा 1/2 और साइन एक्स जो है ना 1/2 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे ये मेरी 1/2 की लाइन है। तो 1/2 की लाइन है तो मेरे को जो पॉइंट मिले 1 2 3। अरे ये तो 2 पाई तो यहीं पे खत्म हो गया ना। हाँ, तो बेटा ये जो है मुझे यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जीरो से लेके मेरे पास 2 पाई के बीच में दो पॉइंट मिलते हैं। अब दो पॉइंट मिलते हैं तो मैंने कहा ये दोनों पॉइंट जो है, पहला पॉइंट जो है मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, यानी कि 90 के बाद मिल रहा है। बेसिक पे अगर मैं बात करूं तो मेरा साइन 1/2 होता है जब थीटा मेरा क्या हो, पाई/6। तो यानी कि पहला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है पाई/6 है, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है पाई-पाई/6 यानी कि 5 पाई/6 है। तो दैट मींस वी गेट अ रिजल्ट पाई/6 एंड 5 पाई/6 एंड वी क्लोज दिस स्टेटमेंट। तो पाई/6 से लेके अब अगर आप देखो तो ये है बेटा मेरे पास पाई/6, ये है मेरे पास 5 पाई/6। अब आप देखो बच्चे तो पाई/6 से लेके 5 पाई/6 तक ये जितना भी है ना, यहाँ पे ये जो साइन है ये 1/2 से बड़ा है। तो हमारे को आंसर मिल गया पाई/6 से 5 पाई/6। क्या मेरे पास पाई/6 एंड 5 पाई/6 आंसर का पार्ट है? यस। तो मैं इनको क्लोज ब्रैकेट से दिखाऊंगा, इसको भी क्लोज ब्रैकेट से करूंगा। बच्चे जनरलाइज करने के लिए मैंने क्या बोला था, हमें कुछ नहीं करना, 2n पाई प्लस पाई/6 से लेके 2n पाई प्लस 5 पाई/6 तक करना था। आई होप बच्चे आपको ये क्लियर हुआ। अगर बच्चे ये हम थोड़ा सा उसके थ्रू करते हैं, पॉलिनोमियल फंडामेंटल जो है उसके थ्रू, या जो इनइक्वालिटीज हमने पढ़ी पॉलिनोमियल में, तो मैं ये कहता मैंने साइन एक्स लिया -1/2 लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया, क्रिटिकल पॉइंट निकाले तो x मेरे को मिल गया पाई/6 एंड 5 पाई/6। अब मैंने फिर से लाइन बनाई जहां पे यहाँ 0 लिखा, यहाँ पे 2 पाई लिखा, यहाँ पे पाई/6 लिखा एंड यहाँ पे 5 पाई/6 लिखा। बच्चे हम जब ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कोई जब नंबर पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड है ना पॉजिटिव होता है। रीजन क्योंकि एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड पे ना वैल्यूज बढ़ती ही है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू अप डाउन होती रहती है, तो कोई श्योरिटी नहीं है कि बेटा एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड में वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो हम इसको है ना आइडेंटिफाई करना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है। तो 5 पाई से लेके 2 पाई के बीच में साइन जो है वो गिरता ही रहता है 1/2 के नीचे। तो ये मेरे पास जो है वो नेगेटिव रहा। अगर पहला नेगेटिव है तो फिर ऑल्टरनेटिवली हमारे को ये रूल फॉलो होते हैं। तो इस बार मेरे को जो आंसर मिला पाई/6 से लेके 5 पाई/6 तक मिला। तो ये था हमारे पास पॉलिनोमियल फंडामेंटल के थ्रू जैसे मैंने इसको सॉल्व करा। बट ठीक है, हमें आप देख भी पा रहे होंगे कि बच्चे इसमें ग्राफिकल नॉलेज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ग्राफ इज अ सुपीरियर मेथड, यानी कि प्राइम मेथड हम यहाँ पे कह सकते हैं। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 10x जो है वो √3 से बड़ा होना चाहिए। अब √3 की जो वैल्यू होती है बच्चे 1.73 होती है, यानी कि 1 के ऊपर गया, मान के चला ये 1 है तो ये 2 है, तो 73 कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा, तो यहां से मैंने लाइन ड्रॉ करी। अब यहां से मैंने लाइन ड्रॉ करी तो मुझे पता चला कि जो नॉर्मली ये जो वैल्यू होती है ये 60 डिग्री पर होती है, यानी कि पाई/3 पर होती है। तो पाई/3 से लेके यानी कि जो भी ये नीचे आएगा तो ये 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक मेरे को ये मिलेगा।
तो पाई बाय 3 से लेके पाई बाय 2 तक मेरे को ये आंसर मिलेगा, जिसमें पाई बाय 3 आंसर का पार्ट है, पाई बाय 2 इंफिनिटी है तो इसको छोड़ना पड़ेगा। 10 का इंटरवल जो होता है फंडामेंटल पाई होता है, तो मैं अपने आंसर को जनरलाइज करूंगा n पाई प्लस पाई बाय 3 n पाई प्लस पाई बाय 2। इसको भी क्लोज करा, इसको क्लोज करा बच्चे मैंने, और इसको ओपन करा। आई होप बच्चे यहाँ पे बात क्लियर हुई। और अगर मेरे को इसको वैसे अप्रोच करना है 10x माइनस में √3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैंने कहा यार ये जो x है ना, ये पाई बाय 3 होगा। तो अब मैंने लाइन बनाई तो फंडामेंटल पीरियड लिया मैंने -90 से लेके +90 के बीच में आया पाई बाय 3। पाई बाय 3 के बाद 60 डिग्री पे ये √3 होता है। मैंने कहा इसके बाद तो मेरे को पता है ये सीधा बढ़ता ही है, और इससे पहले ये नेगेटिव होता है। तो यहां पर ये पॉजिटिव है बेटा, यहां पर ये नेगेटिव है, एंड तो मेरा आंसर पाई बाय 3 से लेके पाई बाय 2 तक होता है। बहुत आसान था। एक और क्वेश्चन चलते हैं बेटा। sec x lex जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ये रहा मेरा 2, मैंने यहाँ पे 2 पे मार्क करा, 2 पे मार्क करा तो ये मेरी एक लाइन बनी। ठीक है, यहां से भी 2 पर मैंने एक लाइन बनाई। तो 2 पे मेरा जो sec x है वो 2 से लेस देन होना चाहिए। अब sec x आपको 2 पे आइडिया नहीं आ रहा, तो आप ये देख लो cos x जो है ना ये 1/2 होता है, यानी कि मेरे पास जो बात हो रही है पाई बाय 3 की हो रही है, 60 डिग्री पर होता है। तो अब ये कह रहा है 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा होना चाहिए बच्चे, तो मैं ये कहूं ये जो है हमारे पास ये सारा आंसर का पोर्शन है। ठीक है, ये सारा आंसर मेरे को मांग रहा है 2 से छोटा होना चाहिए। एंड तो पहला तो ये है कि बेटा पीरियड भी डिसाइड करना है। सो क्या करा जाए, तो एक काम करते हैं, मैं आपको दोनों से सिखा दिखा देता हूं। तो इससे छोटा होना चाहिए, एंड यहां पे बेटा मेरे पास आया बच्चे 180 डिग्री। तो यहां पर भी बच्चे जो भी है वैल्यूज, ये जो 180 डिग्री से लेके यहां तक जितनी भी वैल्यूज है ये सारी छोटी है, एंड इसके बाद बच्चे ये 180 डिग्री तक ये सब भी छोटा ही है। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चे, मेरे पास जो आंसर आया माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाय 2 तक, फिर ये आया, ये हुआ माइनस पाई बाय 3 से लेके 0 तक, फिर 0 से लेके पाई बाय 3 तक, फिर आया पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई तक। तो मेरे पास कितने सारे फैक्टर बने, मेरे पास पहला बना माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाय 2 तक, फिर यूनियन माइनस पाई बाय 3 से लेके 0 तक, फिर यूनियन मेरे पास आया बच्चे फिर 0 से लेके पाई बाय 2 तक, नहीं सॉरी 3 तक, फिर यूनियन पाई बाय 3 से लेके सॉरी पाई बाय 2 से लेके ये आया पाई तक। अब बच्चे कौन कौन से ब्रैकेट्स इंक्लूड हो सकते हैं, तो माइनस पाई की वैल्यू इंक्लूड होगी क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है। पाई बाय 2 पर ये मेरे को इंफिनिटी देता है तो ये एक्सक्लूड होगा। पाई बाय 3 एग्जैक्ट वैल्यू है तो ये इंक्लूड होगी। 0 पर भी ये मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है तो ये भी इंक्लूड होगा। इक्वल टू का साइन है बच्चे, क्योंकि 0 फिर ये यहां से इंक्लूड होगा यहां से, एंड यहां से बच्चे ये पाई बाय 3 भी इंक्लूड होगा, पाई बाय 2 एक्सक्लूड होगा, एंड पाई इंक्लूड होगा। तो इतने सारे हमारे पास जो बने, अब सबको मेरे को वही करना है बेटा, 2n पाई करके दिखाना है। तो सबको मैं आंसर दूंगा 2n पाई माइनस पाई से लेके 2n पाई माइनस पाई बाय 2 तक। अच्छा, इन दोनों को लिंक भी कर सकते हैं क्योंकि 0 कॉमन है। तो इस तरीके से मेरे पास इतने सारे हमारे पास आंसर बनेंगे। तो आप चाहो तो माइनस पाई से पाई का भी इंटरवल रख सकते हो, या फिर बच्चे इन सबको करा रफ। अब की बार मैंने जो इंटरवल रखा, अब की बार बच्चे मैंने इंटरवल लिया 0 से लेके 360 डिग्री तक। तो 360 डिग्री पे सबसे पहले मैं एक लाइन बना देता हूं, सो दैट वी गेट अ क्लैरिफाई आइडिया यहाँ पे कि हम जो है इस 360 डिग्री तक ही है। तो अब हम मैं ये देखता हूं कि मैं 0 से स्टार्ट होता हूं बच्चे, मैं 0 से स्टार्ट होता हूं, 0 से लेके यहां तक यानी कि पाई बाय 3 तक
हमारे पास sec x जो है वो 2 से कम है। इसके बाद पाई बाय 3 से लेके मेरे पास क्या कहते हैं 90 से लेके 270 तक यानी कि कंप्लीट। यहां पर भी जो भी रिजल्ट है ये इससे कम है। फिर यहाँ पे 360 माइनस पाई बाय 3 यानी कि 2 पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 5 पाई बाय 3, तो 5 पाई बाय 3 से लेके 360 डिग्री तक यानी कि 2 पाई तक हमारे पास सेक फिर से क्या है 2 से कम है। तो व्हाट वी गेट, हम जो यहाँ पे रिजल्ट मिला हम उस रिजल्ट को लिखते हैं बेटा। हमें मिला कि यार 0 से लेके पाई बाय 3 तक, 0 आंसर का पार्ट है, पाई बाय 3 भी आंसर का पार्ट है, यूनियन। अच्छा, इसके बाद 0 से लेके पाई बाय 3 फिर है 90 से लेके 270, तो ना ही 90 इंक्लूड होगा ना ही 270 इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे ओपन एंड यहां पर भी क्या होगा बेटा, ओपन ब्रैकेट आएगा। तो दोनों पे ओपन एंड यूनियन। फिर आएगा बच्चे 5 पाई बाय 3 से लेके 5 पाई बाय 3 से लेके 360 डिग्री तक। ठीक, तो यहां पे अच्छा 360 डिग्री वैल्यू है तो क्लोज आएगा। तो बच्चे अब मुझे अपने आंसर को जनरलाइज करना होगा। जनरलाइज करना है तो वही 2n पाई प्लस 0 से लेके 2n पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड में हमने आंसर निकाला यूनियन। ठीक है, 2n पाई प्लस पाई बाय 2, अच्छा यहाँ पे क्लोज आएगा, से लेके 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 2, यहाँ पे क्लोज यूनियन 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 3 से लेके 2n पाई प्लस हमारे पास 2 पाई, यहां पे क्लोज आएगा एंड यहां पर भी क्लोज आएगा। तो बच्चे कुछ इतना बड़ा मेरा आंसर होगा। आई होप बच्चे आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड फाइनली बच्चे मैं एक चीज बताना भूल गया कि ये सारे आंसर जितने भी होंगे वो हम एज अ यूनियन करके दिखाएंगे। तो हमें इनिशियली में ये दिखाना पड़ता है कि यूनियन, हम इनिशियल दिखाते हैं यूनियन जहां पे n जो है ना बिलोंग करता है इंटीजर से एंड देन ये सारे सॉल्यूशन। तो ये यूनियन वाला कॉन्सेप्ट मैं बताना भूल गया था बट फाइनली बहुत छोटा सा ही था। तो आगे चलते हैं बेटा। अब कह रहा है सेक स्क्वायर 4 से छोटा हो। बच्चे क्योंकि हम इनइक्वालिटी पढ़ के आ चुके हैं तो मुझे पता है कि अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो इधर सेक एक्स आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। अब मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मॉड्यूलस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये घर का छोटा बेटा है, तो छोटा बेटा है तो ये घर की दहलीज के अंदर रहेगा। सेक एक्स जो है वो 2 के रहेगा। तो इसका मतलब मेरे पास दो रिजल्ट आए, सेक एक्स 2 से छोटा होना चाहिए, सेक एक्स जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होना चाहिए। तो सेक एक्स 2 से छोटा होना चाहिए तो मैं 2 पर एक पकड़ता हूं, लाइन बनाता हूं। ये मैंने 2 पे एक लाइन बनाई एंड -2 पर भी एक लाइन बनाई। तो हमारे पास बच्चे सेक 2 से छोटा है तो यानी कि ये सारी वैल्यूज हमारी आ गई सेक 2 से छोटा है तो, और मेरे को अपना जो ग्राफ है वो यहां तक रेस्ट्रिक्ट करना है। तो मेरे पास बच्चे जितनी भी वैल्यूज आ गई वो ये सारी वैल्यूज आ गई, ये वाली एंड ये वाली। दूसरा है बेटा सेक -2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो -2 के नीचे की बेटा सारी वैल्यूज आ गई, तो ये सब वैल्यूज आई है। तो ये वैल्यू मेरे को पता है, अभी अभी हमने डिस्कस करा था कि पाई बाय 3 पर होती है। तो ये है पाई बाय 3 एंड ये है पाई माइनस पाई बाय 3 यानी कि 2 पाई बाय 3, ये पॉइंट हो जाएगा 2 पाई बाय 3 एंड पाई प्लस पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाय 3। तो तो अब यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई बाय 3 तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 3 से लेके 2 पाई। तो अब रिजल्ट देखा जाए तो हमारे पास आएगा 0 से लेके पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 से लेके 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3 से लेके 2 पाई। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं बच्चे। अब इनमें इंक्लूजन कौन सा है और एक्सक्लूजन कौन सा है, तो बेटा सारे इंक्लूड है क्योंकि कोई भी 90 डिग्री वाला सिचुएशन नहीं आ रही।
तो सब पे क्लोज्ड यूनियन, क्लोज्ड यूनियन, क्लोज। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अपने स्टेटमेंट को या अपने आंसर को जनरलाइज करेंगे टू एन पाई के थ्रू, और जनरलाइज करने के बाद वो पूरे आंसर एज ए यू एन बिलोंग टू अ इंटीजर करके हम दिखा देंगे। तो ये सारे काम हम करने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। कहता है cot स्क्वायर x 1/3 से बड़ा होना चाहिए, बट हमें इस बार 0 से लेके 2 पाई तक ही आंसर बताना है। तो cot स्क्वायर x है बच्चे, cot स्क्वायर x यानी कि बच्चे अगर मैं कहूं तो मॉड्यूलस cot x जो है वो बड़ा होना चाहिए 1/√3 से, ठीक है। और अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब cot x जो है 1/3√3 से बड़ा होना चाहिए, एंड cot x जो छोटा होना चाहिए -1/√3 से। तो आइडेंटिफाई करते हैं 1/√3 यानी कि 1/1.73, तो 1 से छोटा ही होता है। तो ये कुछ पड़ेगा यहाँ पे, एंड यहाँ से भी ये कुछ यहाँ पे पड़ेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√3 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये है मेरे पास जो लाइन 1/√3 की, और ये है -1/√3 की। तो आंसर जो है सारा इस साइड है, कह रहा है ये सारा आंसर होना चाहिए, और यहाँ पे कह रहा है ये सारा आंसर होना चाहिए। तो अब इसका फंडामेंटल पीरियड जो होगा बेटा, वो मैंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करा, ये मेरा 180 डिग्री तक होगा। ये मेरा फंडामेंटल पीरियड है। तो मेरे को जो आंसर देना है वो यही है कि बच्चे 0 से स्टार्ट होकर ये 0 से स्टार्ट होके बच्चे ये जो है 1/√3, अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 में 1/√3 30 में आता है, तो कॉट में ये जो आएगा ये 60 डिग्री पर आएगा। तो यानी कि बच्चे ये 0 से लेके 60 डिग्री तक रहेगा। देन बच्चे 180 माइनस में 60 डिग्री यानी कि 120 डिग्री, 120 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। तो मेरे पास बच्चे जो आंसर आया वो आया 0 से लेके, वो आया बेटा 0 से लेके 60 डिग्री तक, ठीक है ना। फिर आया 120 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। दोनों के बीच में हमने क्या लगाया बच्चे, दोनों के बीच में हमने यूनियन लगाया। क्या दोनों मेरे आंसर का पार्ट बन सकते हैं बेटा? नहीं, ग्रेटर देन लिखा हुआ है तो जीरो नहीं बनेगा। पहली बात तो जीरो पे क्योंकि इनफाइनाइट है, 60 डिग्री भी आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। सिमिलरली 120 भी नहीं और 180 भी आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये तो कहानी रही बच्चे। अब क्या कहते हैं, ये मैंने जो कहानी रही अप टू पाई के अंदर बताया, लेकिन इसने 360 डिग्री बोला है, तो हम क्या करेंगे बेटा, फिर से पाई के बाद ऐड करेंगे। तो यानी कि मेरे को अब जो है कहानी ये है, पाई से लेके ये हो जाएगा 240 डिग्री, यूनियन इसमें पाई ऐड करेंगे 180 डिग्री से लेके 180 360 डिग्री तक। तो बस कुछ नहीं करा बेटा, मैंने इस सबके अंदर पाई ऐड कर दिया। क्यों ऐड करा मैंने पाई? क्योंकि मैंने बताया जो भी इंटरवल है, हर पाई इंटरवल के बाद चीजें सेम होगी। चेक भी कर लेते हैं बच्चे। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले रफ कर लेता हूं। देखो, यहां से मैंने रफ करा, तो बेटा यहां से देखो पाई से लेके मेरी कहानी स्टार्ट हुई, एंड पाई से लेके यहाँ पे मेरे पास ये है 240 डिग्री तक चली कहानी। फिर इसके बाद मेरे पास 120 में 180 जोड़ा तो ये 300 आएगा। ये गलत हो गया। 300 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक में मेरी कहानी कंटिन्यू रही। तो बस बच्चे ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, लाइक मैंने यहाँ पे जैसे लिखा cot स्क्वायर x माइनस 1/√3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो cot x माइनस में 1/√3 एंड ये हो जाएगा cot x प्लस में 1/√3 ग्रेटर देन 0। तो cot, अब क्रिटिकल पॉइंट्स हम लिख सकते थे, cot x 1/√3 कब होता है, ये मैंने दिखाया 60 डिग्री पर, और माइनस 1/√3 कब होता है, ये हो गया आपका 120 डिग्री पर। तो बस बेटा आप ये भी कर सकते थे,
हमने 0 से लेके पाई करा, यहाँ पे 60, यहाँ पे 120, तो 120 डिग्री के बाद बेटा ये पाई के ऊपर माइनस जाता है, तो डेट मीन्स नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। नहीं, 120 से लेके 1/√3 से वो चाहिए ना, ग्रेटर देन 0, 120 से पाई के लिए, तो 120 cot x 60 120, ओह कहाँ गड़बड़ हो गई। 120 से लेके 180 के बीच में तो ये नेगेटिव होता है, देन पॉजिटिव, क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकले। बेटा मैं देखूंगा, इसको ट्राई करेंगे। अभी फिलहाल फालतू में लेक्चर लेंथी चला जाएगा, कोई ना कोई कॉन्सेप्चुअली गलती कर रहा हूँ, तो आप इस पार्ट को इग्नोर भी करो फिलहाल के लिए। तो मैं यही कहूंगा, अगले क्वेश्चंस मतलब कुछ क्वेश्चंस और भी आएंगे, वहां पर और भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो चलते हैं बेटा आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या हो गया। कॉस स्क्वायर एक्स जो है बच्चे, अगेन द सेम क्वेश्चन, कॉस एक्स जो है इज ग्रेटर देन, यानी कि मॉड्यूलस लग जाएगा 1/√2 से। अब ग्रेटर देन 1/√2 है बेटा, तो वही हमारे पास 1/√2 से बड़ा, 1/√2 से छोटा, तो 1/√2 बेटा कहीं पर भी मान के चलो यहाँ पड़ेगा। तो आप अपना आंसर को आइडेंटिफाई करो, आप अपने आंसर को बच्चे अरे यार, आप अपने आंसर को बच्चे कहीं पर भी आप आइडेंटिफाई करो। इस तरीके से आप जैसे ही आइडेंटिफाई करोगे अपने आंसर को, तो 1/√2 से बड़ा होना चाहिए, दैट मीन्स ऊपर का, एंड 1/√2 से छोटा होना चाहिए नीचे का। आप इस आंसर पे पहुंच सकते हो। मैं काम करता हूं बच्चे, मैं दूसरे तरीके से ट्राई करके देखता हूं। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 आ गया, यहां पे ये ग्रेटर देन 0, तो कॉस एक्स माइनस में, अरे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में 1/√2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ये आया कॉस एक्स माइनस में 1/√2, ये आया बच्चे कॉस एक्स प्लस में 1/√2, तो ये ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट देखा तो ये आया π/4 पे, ये आया बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/4, तो 3π/4 पे। तो अब मैंने लाइन बनाई बच्चे, मैंने कहा यहाँ पे 0 से लेके 2π, 0 से लेके 2π, तो एक आया π/4, एक आया 3π/4। अब 3π/4 पे, 3π/4 के बाद π/4 एंड नहीं बेटा, यहाँ पे एक और गलती हुई है, 3π/4, ये भी नीचे भी नेगेटिव में दो है, तो पाई माइनस पाई बाई 3π/4, ओके। तो बच्चे गलती अब ये हुई है कि π/4 पे पॉजिटिव, तो ये हुआ मेरे पास π/4, एंड ये हुआ 2π माइनस π/4, तो 2π माइनस π/4, 4×2 = 8, 7π/4, तो ये π/4 एंड 7π/4, 3π/4 एंड 5π/4, ये जो होगा बेटा ये कट रहा है, तो 5π/4। तो द रिजल्ट इज नाउ, इस तरीके से करेंगे प्रोड्यूस। हमने इसको करा पहले, सबसे पहले रफ, ये है मेरे पास 0 और ये है बेटा 0 के बाद 2π, तो यहां पे डाला मैंने π/4, यहाँ पे 3π/4, यहाँ पे बेटा 5π/4 और यहाँ पे 7π/4, तो 7π/4 हमारे पास यहाँ पड़ेगा, और यहाँ से लेके 2π तक ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव, ये है बेटा मेरे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो 0 से लेके π/4 के बीच में ये पॉजिटिव है। अब हमें चाहिए आंसर ग्रेटर देन,
तो मेरे इंटरवल क्या क्या बने, 0 से लेके π/4, इसके बाद 3π/4 से लेके 5π/4 और 7π/4 से लेके 2π। जिसमें 0 आंसर का पार्ट होगा, 0 पर बेटा 1 होता है तो डेफिनेटली आंसर का पार्ट होगा। ये आंसर का पार्ट नहीं है क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। ये भी आंसर का पार्ट नहीं है, ये भी आंसर का पार्ट नहीं है। 2π मेरे आंसर का पार्ट है। अगर मेरे पास एक बार आंसर मिल गया तो आपको पता है अब क्या करना है, आपको जनरलाइज करना है 2 एंड 5 लगाकर। क्वेश्चन दोनों तरीके से हुआ बेटा। आगे चलते हैं। अब कहता है cos 2x जो है वो 1/2 से छोटा होना चाहिए। तो बच्चे cos 2x जो है 1/2 से छोटा होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले इस बात को समझो बच्चे कि जब भी 2x एंड 3x होता है तो दैट मीन्स कि जो ग्राफ है ना वो फास्टर हो जाता है एक तरीके से, कि जो भी इमेजेस जो भी है 0 टू 2π, यानी कि अगर x 360 डिग्री है तो 2x जो है ना वो वही काम 180 डिग्री के अंदर कर देगा। तो हमें क्या करना होता है, हमने जैसे ये ग्राफ बनाया, अब ये ग्राफ बनाया बच्चे, तो ग्राफ बनाया तो मुझे पता है ये वैल्यू कहाँ होगी, 2π पर होती है, ये वैल्यू मेरे पास होती है पाई पर, ये वैल्यू 90 पर होती है एंड ये वैल्यू होती है 3π/2 पर। ये जो है ये y इज इक्वल मतलब cos x का ग्राफ है। अब cos 2x का ग्राफ बनाने के लिए मैं यही सारी वैल्यूज को हाफ कर दूंगा, यानी कि डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास ये ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे 1/2 जो है, मैंने कहा 1/2 मेरे ये है क्योंकि लाइन 1 तो यही रहेगी। 1/2 मैंने एक ड्रॉ करा एंड 1/2 से मैंने कहा छोटा होना चाहिए। तो दैट मीन्स नीचे का सारा एरिया आप कह सकते हो। तो ये जो पॉइंट है 1/2 का, यानी कि π/3 से लेके ये जो आएगा हमारे पास ये जो π/3 एंड यहाँ से 2π माइनस π/3 होता है 2π माइनस π/3। तो 3 2 जा 6 में से एक क्या 5π/3। तो 5π/3, लेकिन बेटा ये क्योंकि मैंने cos x के अकॉर्डिंग करा है तो π/6 एंड 5π/6। तो मेरा जो आंसर है π/6 से लेके 5π/6 तक आएगा। ये मेरा 5π/6 आंसर हो जाएगा, जिसमें π/6 भी आंसर का पार्ट है, 5π/6 भी आंसर का पार्ट है। मुझे जनरलाइज करना है तो मैं करूंगा nπ प्लस π/6 से लेके nπ प्लस 5π/6 तक, दोनों को मैं क्लोज करूंगा और यहां पे दिखाऊंगा यूनियन, यानी कि इस तरीके के जितने भी पॉसिबल इंटरवल्स है उन सबको जोड़ के ये मेरा आंसर आएगा। अब बच्चे यहां पे मैंने जो टेक्निक लगाई वो ये थी कि मैंने है ना ग्राफ ड्रॉ करा। ग्राफ ड्रॉ करा किसका, cos 2x का। सपोर्ट किसका लिया, सपोर्ट लिया मैंने cos x का। हमने कहा cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जहां जो जो पॉइंट x के जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि जैसे 0, 90, 180, 270, 360, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट 2x में कहां पे एग्जिस्ट करेंगे, ये करेंगे 180 डिग्री, ये करेंगे बेटा 90 डिग्री, ये करेंगे 45 डिग्री, ये 0, ये 135 पर। यानी कि जो पूरा इंटरवल है वो अब 0 टू पाई का हो गया। क्या हम इसको 2x के ग्राफ के थ्रू भी कर सकते थे अगर बच्चे, लेकिन मुझे फाइनली फिर x के लिए सॉल्व करना पड़ता। तो हो सकता था बेटा अगर मैं इसको एक और तरीके से भी अप्रोच कर सकता था। दूसरा तरीका अप्रोच का ये है कि मैं cos x के ग्राफ का सपोर्ट ना लूं। मैंने क्या करा, cot 2x का ही ग्राफ बनाया। देखो मैंने क्या करा, मैंने ये ग्राफ बनाया एंड जो ये ग्राफ है ये cos 2x का है। तो ठीक है, cos 2x के ग्राफ में मैंने कहा ये मेरे पास 1/2, अब इससे छोटा होना चाहिए। तो नॉर्मली हमारे पास जो होता है ये होता है π/3 एंड यहाँ पे आया 2π, यानी कि 5π/3 से। तो मैंने कहा 2x जो है वो बिलोंग कर रहा है π/3 से लेके 5π/3 तक। तो x बिलोंग करेगा π/6 से लेके 5π/6 तक।
बस बच्चे आप इस तरीके से भी कह सकते हो। तो आइदर यू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ cos 2x का जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर लो पाई के इन रेंज के अंदर, या फिर आप नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ करो, नॉर्मल रेंज निकालो और उसको फिर डिवाइड कर दो 2 से, ताकि मेरे पास x वापस आ जाए। मैं इसको ज्यादा बेटर अप्रोच मानता हूं। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस बार है कि साइन x जो है पाई बाय 3 से मतलब ये है, तो इसको करने के लिए मैंने कहा ये मेरे पास साइन फाई है। अब साइन फाई ग्रेटर देन 1/2 है, तो ये रहा मेरा ग्राफ। ग्राफ है तो बच्चे ग्राफ मैंने बनाया कुछ इस तरीके से। अब यहां से बात आई कि ये 1/2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये रही मेरी लाइन 1/2 की। क्योंकि साइन का ग्राफ कॉमन हो चुका है, 1/2 पड़ता है पाई बाय 6 एंड ये पड़ा पाई माइनस पाई बाय 6 यानी कि 5 पाई बाय 6। पाई माइनस हाँ 5 पाई बाय 6। तो मेरे पास आंसर आया कि ये 1/2 से बड़ा कब होता है, जब मेरे पास जो पाई है वो किससे बड़ा हो, पाई बाय 6 से लेके 5 पाई बाय 6 तक हो। अब पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 तक हो, तो मैंने कहा पाई जो है वो किसके बराबर है, x प्लस पाई बाय 3 के बराबर है। तो पाई बाय 6 से लेके 5 पाई बाय 4 तक हो सकता है। यहाँ पे बच्चे मैंने माइनस करा पाई बाय 3, माइनस करा पाई बाय 3, माइनस करा पाई बाय 3। तो पाई बाय 6 में से पाई बाय 3 माइनस करा, यानी कि मेरे पास आ जाएगा माइनस पाई बाय 6 से x एंड ये हो जाएगा पाई बाय 2। 5 पाई बाय 6 है ये तो ये तो 6 है हाँ। तो 5 150 में से हाँ पाई बाय 2 आ जाएगा। या फिर बच्चे एक और तरीका है कि 5 जो बिलोंग कर रहा है पाई बाय 6 से लेके 5 पाई बाय 6 तक। अच्छा, पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6 आंसर का पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं है। तो अब 5 बिलोंग टू पाई बाय 6 से 5 बाय 6, मुझे 5 की जगह पे बेटा हमारे पास ये है x प्लस में पाई बाय 3, तो ये बिलोंग कर रहा है पाई बाय 6 से लेके 5 पाई बाय 6 तक। अब मुझे x चाहिए, तो मैंने माइनस करा पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 यहाँ पे, माइनस पाई बाय 3 यहाँ पे, यानी कि x बिलोंग टू माइनस पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 2 तक। तो आप इस तरीके से करिए, इस तरीके से करिए, जैसे मर्जी करिए, आपका आंसर ऐसे ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है, अब आप यहाँ पे देखो कि मुझे जनरलाइज नहीं करना, तो वैसे भी जनरलाइजेशन मैंने आप पे ही छोड़ रखा था। बहुत सिंपल था, क्योंकि हमें n पाई या 2n पाई ही ऐड करना है। तो cos x जो है 3x माइनस पाई बाई 4 है ग्रेटर देन 0। तो cos x का हम बनाते हैं ग्राफ, 0 से लेके पाई तक है। तो 0 से लेके पाई तक ये रहा। तो यानी कि 0 से लेके 90 तक ये 0 से बड़ा होता है। तो मेरे को जो इंटरवल मिले, अच्छा मैंने इसको फिर से वही फाई लेट कर लिया। तो 0 से बड़ा है एंड पाई छोटा होना चाहिए किससे, पाई बाय 2 से। तो 0 फाई का मतलब क्या है, 3x माइनस पाई बाय 4, यहाँ पे आया पाई बाय 2, यहाँ पे प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4। तो ये आ गया बच्चे पाई बाय 4 से लेके 3x से लेके 90 प्लस 45 135 इंटू 2 अपॉन 2, तो ये हो गया 2 पाई 4 एंड 3 पाई बाय 4 एंड फाइनली फिर डिवाइड करा हमने 3 से, डिवाइड करा बेटा हमने 3 से, डिवाइड करा 3 से, डिवाइड करा 3 से। तो 3 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया बच्चे पाई बाय 12, ये हो गया बच्चे x, ये हो गया पाई बाय 4। आप ऐसे कर सकते थे या फिर आप ऐसे लिख सकते थे 5 बिलोंग टू 0 से लेके 90। अगर 5 0 से लेके 90 बिलोंग कर रहा है, तो 3x माइनस पाई बाय 4 इसका मतलब है ये भी बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 90 तक। अब मेरे को x चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्लस पाई बाय 4 कर रहा हूँ, पाई बाय 4 यहाँ पर, पाई बाय 4 यहाँ पे एंड देन फाइनली 3 से डिवाइड कर देना है। तो मेरे को जो आंसर मिला बच्चे, अब अच्छा इसको जर्नलाइज करना होता, देखो मेरे पास आंसर छोटा है तो मैं बता देता हूँ। तो जर्नलाइज करना होता, कॉस का वो पता है मेरे को, तो 2n पाई
प्लस 0 से लेके 2n पाई प्लस पाई बाय 2 तक। ओह! ये तो बड़ा भी हो जाता है। नहीं बेटा, जनरलाइज़ को हम नहीं लेके जा रहे क्योंकि यहाँ पे बड़ा भी होता है 360 डिग्री पर, तो इसको यहीं पे छोड़ दिया है। अब आगे चलते हैं। साइन थीटा प्लस रूट 3 कॉस थीटा ग्रेटर देन 1। बेटा हम पढ़ के आ रखे हैं कि इसको हम सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों करा है बेटा? ये वाले नंबर पर फोकस करो। हमने कहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जो कि मेरे केस में 1 प्लस 3 यानी कि अंडर रूट 4 और ये 2 होता है। तो मेरे पास आ गया 1/2 साइन थीटा प्लस में √3/2 cos थीटा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो अब आपके ऊपर है कि आप इसको साइन का फॉर्मूला बनाना चाहते हो, तो साइन का फॉर्मूला बनेगा साइन थीटा प्लस में साइन ए इन साइन का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी। तो कॉस बी जो है वो पाई/3 बन रहा है, या आप कॉस का फॉर्मूला बनाना चाहते हो कॉस थीटा माइनस कॉस ए इंटू में कॉस बी प्लस साइन ए इंटू में साइन बी। तो साइन बी होता है पाई/6 पर। तो आप जिस मर्जी में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करो, ये क्वेश्चन पहले की पिछले वालों की तरह ही है। आगे चलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है मेरे को 0 से लेके 2 पाई के बीच में आंसर बताओ जहां पे कॉस जो है वो मॉड्यूलस है। तो देखो क्या है, मैंने क्या करा बच्चे, मैंने सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करा। ठीक है, अब cos x का ग्राफ ड्रॉ करना है तो देखना ध्यान से, ये माइनस ये रहा, देन ये रहा, देन ये पॉइंट, देन ये पॉइंट। तो cos x का ग्राफ जो है वो मेरा यहां से स्टार्ट होगा एंड -1 का यहां तक। तो यहां से लेके ये यहां तक जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, cos x नीचे जाता है, यानी कि इसके बाद जो मेरा ग्राफ है वो -1 तक जाएगा एंड -1 के बाद ये 0 तक आ जाएगा। बट क्योंकि कॉस्ट के आगे मॉड्यूलस लगा है इसलिए आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट्स वाई ये ग्राफ जो है ना ये ऐसे बनेगा। ठीक, एंड देन इसके बाद ये ग्राफ ऊपर ही आता है, तो ये रहा इस तरीके से। ये थोड़ा ज्यादा हो गया तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं। तो व्हाट वी गेट रिजल्ट, तो मुझे मिला 0, 0 से लेके यहाँ पे पाई, यहां से मिला 2 पाई। कह रहा है कब कब साइन जो है वो बड़ा होगा। साइन को मैंने दिखाया है ब्लैक से, तो मैं अब इसको हाईलाइट कर देता हूं इस पेन से। मैंने कहा यार साइन जो है ना यहां से लेके यहां तक बड़ा है बस। तो जब साइन और कॉस बराबर होते हैं पाई/4 एंड 3 पाई/4 होता है, तो बस मेरे को पॉइंट मिल गया बेटा, पाई/4 से लेके 3 पाई/4 तक मेरा आंसर आ गया। ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगले क्वेश्चन में हमने देखा इस बार cos 2x का ग्राफ जो है वो sin x से जो है कहने का मतलब बड़ा होना चाहिए। तो द पॉइंट इज कि अब cos 2x का ग्राफ जो है हमें बनाना पड़ेगा एंड sin x का ग्राफ भी हमें देखना पड़ेगा। तो देखो बच्चे, मैंने क्या रहा यहां पे देखा। अब cos 2x के ग्राफ के लिए मेरे को कुछ नहीं करना, मैं एक नॉर्मल ग्राफ बनाता हूं। हम्म, ये रहा आपका ये एंड ये रहा आपका ये। तो हो हम्म, तो ये हो गया बेटा cos 2x के ग्राफ में, ये हो गया 90, ये भी हो गया -90 एंड ये जहां पे कट रहा है ये है मेरे पास पाई/4 और ये है मेरे पास प्लस पाई/4। ये मेरे पास है 0। अब साइन एक्स का ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा, 0 से लेके साइन जो होता है वो 0 से लेके 90 पाई। तो साइन जो होता है बेटा 0 से लेके ये है मेरे पास पाई,
और यहां से बेटा 0 से लेके, तो साइन का ग्राफ बना, अगर ये माइनस पाई है तो तो ये मेरा रेड वाला साइन का ग्राफ बना। अब ये पूछा हुआ है कि cos 2x कब कब साइन से ऊपर रहता है। तो बेटा ये मैं इसको इससे शो करता हूं। तो यहां से लेके यहां तक मेरे पास जो है cos 2x sin x से ऊपर रहता है। अब cos 2x और sin x कब बराबर होंगे? आप देखो, जो x की वैल्यू यहां पे डालूंगा वहां पे जाके डबल हो जाएगी। तो अगर मैं कहूं sin 30 की वैल्यू जो है, जो वैल्यू आती है वही क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है। तो यानी कि बच्चे मेरे पास आया -π/3 से लेके +π/3 तक ये वैल्यू आई। तो मेरे को मिला, सॉरी 6 होगा। तो ये मिला मेरे को π/6 से लेके +π/6 तक। तो मेरे को आंसर मिल गया बच्चे -π/6 से +π/6 तक। क्योंकि बच्चे cos 2 जो है, इसका जो इंटरवल है वो भी पाई है, sin x का इंटरवल भी पाई है। अब ये cos 2x का इंटरवल तो पाई ठीक है, sin x का क्या होता है बेटा, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव जाता है, लेकिन मॉड्यूलस लगने की वजह से वो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो हर बार अगर आप देखो साइन का ग्राफ, तो आपको साइन का ग्राफ कुछ ऐसी नजर आएगा, ये तो पीरियड जो हो गया दोनों का क्या हो गया, पाई हो गया। इसलिए बेटा हमारे पास आंसर आया n पाई -π/6 से n पाई +π/6। अब क्वेश्चन उठता है बच्चे कि मैंने मैंने इस बार यही ग्राफ क्यों बनाया, मैंने यहां से इस साइड को क्यों नहीं लिया। तो मैंने कहा था बेटा ये कंटिन्यूटी के ऊपर बात होती है कि कहां पे मुझे कंटिन्यू आंसर मिल रहा है। अगर मैं 0 से जाता तो मेरे पास आंसर तो आ जाता, जैसे ये साइन एक्स है, एंड फिर मेरे को ये यहां पे मिलता, तो यहां से लेके ये चले जाता आंसर। हम्म, तो बेटा मेरे को आंसर तो मिल जाता, लेकिन फिर ये टुकड़ों मिलता, 0 से लेके π/6, फिर यहां से लेके यहां तक। तो बस बात होती है कंटिन्यूटी की, कि बस कहां पे क्वेश्चन कंटिन्यू या हमारे पास रेंज जो है कंटिन्यू बन रही है, मैं उसमें अपने आंसर को देना प्रेफर करता हूं। हाँ, एक क्वेश्चन और चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जैसे हमने अभी पीछे भी करे थे मॉड्यूलस वाले, ये उसी तरीके के है कि साइन क्या है, वन बाय साइन जो है -1/√2 से +1/√2 के बीच में होना चाहिए, यानी कि ये रहा, ये। तो सपोज कर, हाँ, तो आप आइडिया ले लो बेटा, 1/√2 यहां से लेके बेटा साइन जो है ना -1/√2 से बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, यानी कि इस लाइन के नीचे और इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, आप ये कह सकते हो। तो इस लाइन के नीचे 0 से लेके 1/√2 होता है π/4 पे, फिर होता है बेटा ये आपका π-3 π/4 से पाई पर, फिर पाई से लेके बेटा यहाँ पे पाई प्लस π/4 यानी कि 5 π/4 पर। तो इस तरीके से हमारे को आंसर मिलता चला जाएगा। एंड सिमिलरली कॉस जो है 1/√2 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो हम नेगेटिव इंटरवल को भी चलो इंक्लूड करके देखते हैं। कॉस जो है 1/√2 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। तो आई थिंक बेटा इस बार ये वाला इंटरवल ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो मुझे क्या आंसर मिल रहा है बच्चे इस रेंज में, 1/√2 जो मिलेगा -π/4 से लेके x जो है वो +π/4 के बीच में है। तो बस मुझे कंटिन्यू इंटरवल मिल रहे हैं बेटा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और, इस बार cos 2 थीटा का ग्राफ है, cos 2 थीटा का ग्राफ है, तो हमने कहा ठीक है यार, हम जो है ग्राफ cos 2 थीटा का बनाएंगे, बाद में हम देख लेंगे कैसे आंसर करना है। तो cos 2 थीटा हमने ग्राफ बनाया, ये -1/√2 से लेके यानी कि -1/√2 से ऊपर और 1 से बेटा नीचे यानी कि 1, ये रहा मेरा। तो हमारे पास आया 0 से लेके यहां तक, देन यहां से लेके 2 पाई तक। तो ये है 1/√2, तो हमारे पास गया
पाई माइनस में पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये आया 3 पाई बाई 4, ये आया 5 पाई बाई 4। तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 2 थीटा जो है -1/√2 से बड़ा होना चाहिए। तो मेरे पास आंसर आया बच्चे, और 1 से छोटा। तो 0 से लेके 2 थीटा बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके 3 पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 से लेके 2 पाई तक। तो थीटा बिलोंग कैसे करेगा? सिंपल है बच्चे, 0 से लेके 3 पाई बाई 8 यूनियन 5 पाई बाई 8 से लेके पाई। बस इतना आसान हमें ये काम करना था। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। cos थीटा इज ग्रेटर देन माइनस साइन थीटा बच्चे, और हमें आंसर देना है 0 से लेके 3 पाई के बीच में। तो क्वेश्चन जो है ये आसान ही मान के चलो बेटा, कोई खास मुश्किल तो नहीं है। हमें बस एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाते ही आपको क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये मैंने बनाया ग्राफ, ये मैंने बनाया cos थीटा का। अब साइन थीटा बेटा क्या है? नेगेटिव है, यानी कि 0 से हमारे पास जो नॉर्मली साइन का ग्राफ बनता है वो ये बनता है कि यहाँ पे 1 जाएगा और यहाँ पे ऐसे जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से साइन का ग्राफ बनता है। लेकिन अब नेगेटिव होने की वजह से ये मेरा यहां तक जाएगा, ठीक है, एंड यहां तक जाएगा। तो ये यहां से यहां तक जाएगा, एंड यहां पे मैंने करा क्लोज, एंड यहां इसके बाद बच्चे मेरे पास यहां पे ये नेगेटिव होता है तो 2 पाई तक ये पॉजिटिव जाएगा। तो बस बेटा हमारे को ग्राफ बन गया। हमने देखना है कि कब cos थीटा जो है sin थीटा से बड़ा होता है। तो cos थीटा का ग्राफ मैंने बनाया ब्लैक से, तो यहाँ पे 0 से लेके यहाँ तक ये बड़ा होता है, फिर यहाँ पे आता है, यहाँ से लेके बड़ा होता है। तो ये दोनों आपस में जो बराबर होंगे बच्चे, पाई बाई 4 पर बराबर होते हैं। तो ये मेरा 90 है, ये मेरे पास 180, ये मेरे पास 270। तो मेरे पास पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 से है, एंड यहाँ पे ये 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 4 दूनी 8 में से एक गया 7 पाई बाई 4। तो ये मेरे को मिला 7 पाई बाई 4 से लेके 2 पाई। तो मेरा जो आंसर मिला बच्चे, अच्छा 3 पाई तक देना था, तो हमको मिला 0 से लेके 3 पाई बाई 4 इंक्लूडिंग है दोनों यूनियन 7 पाई बाई 4 से लेके, मेरे को ग्राफ को आगे भी कंटिन्यू करना पड़ेगा 3 पाई तक। तो 0 टू, अब ये होगा बेटा, ये अब मेरा जो है नीचे जाएगा, एंड ये जो है ये मेरे पास पाई पर माइनस बन जाएगा। तो ये हाईएस्ट पहुंच के ये होगा। तो 7 पाई बाई 4 से लेके मेरे पास ये 3 पाई माइनस पाई बाई 4 तक। तो 3 पाई 11 पाई बाई 4, तो 11 पाई बाई 4 तक ये हमारा आंसर है। तो ये मेरा आंसर है। अब बच्चे यहाँ पे क्या दूसरी अप्रोच हो सकती है? बेटा दूसरी अप्रोच हो सकती है। मैं अगर कहूँ, चलो ट्राई करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तो कोई टाइम का इतना बड़ा इशू नहीं है। या फिर 2 क्वेश्चन आई थिंक और है, नहीं लास्ट ही है। तो cos थीटा प्लस sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अब बेटा मैं इसको कन्वर्ट करूं एक सिंगल एंगल में, तो 1/√2 से डिवाइड, 1/√2 से डिवाइड एंड 1/√2 से डिवाइड। तो ये आ जाएगा cos थीटा माइनस पाई बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या sin थीटा माइनस पाई बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो अब हमें बेटा यहां से मैं कह सकता हूं एक अच्छा सॉल्यूशन मिल सकता है। यहां से हमें एक ही ग्राफ बनाना पड़ेगा एंड एक ही ग्राफ बना के मैं इसको रफ करता हूं। तो अब एक ही ग्राफ बनाना पड़ेगा एंड एक ही ग्राफ बना के मुझे जो है सॉल्यूशन दिखाना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं। मैं साइन तो प्लस का हो जाएगा ना, तो साइन का ग्राफ ही दिखाता हूं। देन ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, मेरे को इतने सारे पाई मिल गए। अब कब कब मेरा जीरो से बड़ा होता है, तो बेटा जीरो से लेके पाई तक, फिर 2 पाई से लेके 3 पाई तक। तो मेरे को जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा, जीरो से लेके पाई तक एंड यूनियन 2 पाई से लेके 3 पाई तक। तो ये मेरे को जो आंसर मिला है, ये बेसिकली मैंने इस कंप्लीट को ले लेता हूं, मैंने 5 का आंसर लिया है क्योंकि मैंने कंप्लीट बनाया है। अब यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस करा थीटा प्लस पाई बाई 4 से। तो थीटा प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू मुझे जो मिली हुई है वो मिली है जीरो से पाई यूनियन 2 पाई से लेके 3 पाई क्लोज्ड। तो मैंने आगे क्या करना है, माइनस पाई बाई 4 करना है। तो माइनस पाई बाई 4 एंड माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 4 तक। तो बस बच्चे कुछ इस तरीके से भी हमारा आंसर आ सकता है। एंड मुझे लग रहा है कि ये वाली अप्रोच ज्यादा बेटर रहेगी रेदर देन कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़े कि कब मैं ऊपर हूं कब मैं नीचे हूं। तो चलिए बेटा अब हमें अपने आंसर को अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हम्म, तो राइट द जनरल सॉल्यूशन व्हेन sin x इज ग्रेटर देन 10x। क्वेश्चन ये है कि बेटा क्या sin x 10x से बड़ा होता है। ये रहा बेटा क्वेश्चन। तो मैंने कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिवली जीरो के नीचे जीरो लिख दिया। अब देखो साइन जो है, ये जो वन है ये पाई बाई 4 पे ही चले जाता है, ठीक है। एंड पाई बाई 4 के बाद यानी कि ये जो जाता है वन, ये 90 पर जाता है, 90 पर ये नॉट डिफाइन हो जाता है। फिर 90 से 180 के बीच में ये गिरता है एंड 90 से 180 के बीच में, तो मैं ये कह सकता हूं ये सारा का सारा नेगेटिव होता है। तो अगर मैं कहूं हमें देखना है कि sin x tan x से बड़ा होता है, तो रिजल्ट ये निकल के आया बच्चे 90 के बाद 90 से 180 के बीच में, अगर मैं इस इंटरवल में कहूं ये सारा नेगेटिव है और साइन सारा पॉजिटिव है। तो एक पॉइंट तो निकल के आया 90 से लेके 180 तक यानी कि पाई तक, ये तो है। इसके बाद 180 से 270 तक ये नेगेटिव है एंड ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये गलत हो गया। एंड 3 पाई बाई 2 से यानी कि -1 से लेके 2 पाई तक है, तो यहाँ पे -1 हमें यहाँ पड़ जाएगा -1। तो नेगेटिव तो है। अब थोड़ा सा कंपैरेटिवली बन गया क्वेश्चन, यानी कि चैलेंजिंग हो गया। तो चलो पहले जीरो से पाई के ऊपर बात करते हैं। जीरो से लेके 90 के बीच में हमारे पास क्या होगा बच्चे, जीरो पे साइन जो होता है जीरो, 10 क्या होता है जीरो, 30 डिग्री पे ये होता है 1/2, ये होता है 1/√3, 45 डिग्री पर ये होता है 1/√2, ये होता है 1। तो अगर मैं बात करूं 60 डिग्री पर ये होता है √3/2 से लेके √3 एंड 90 पर ये होता है 1 और ये होता है इंफिनिटी। तो ये तो मतलब यहाँ पे तो ये बड़ा है, यहाँ पर भी ये बड़ा है, यहाँ पर भी ये बड़ा है। जीरो पर भी तो हम नहीं कह सकते 1/√3 एंड 1/2। 1/2 का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 0.5 एंड 1 डिवाइडेड बाय 1.73। तो 1 के नीचे 0.5 से डिवाइड करेंगे 2,
एक सेकंड बेटा, मैं कैलकुलेटर यूज करूं। कैलकुलेटर कैलकुलेटर कैलकुलेटर। तो 1 डिवाइडेड बाय √3, 0.57। तो ये आया, ये मेरे को मिला 0.57। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे ये बड़ा होता है। तो मुझे जो आंसर मिला वो मिला 0 से लेके 30 डिग्री तक साइन बड़ा होता है, फिर ये 90 से लेके पाई तक यहां पर भी साइन बड़ा होता है। इसके बाद बच्चे मेरे को यहाँ पे -1 मिला, एंड दिस इज सिमिलर कि हमारे पास 270 से लेके 360 तक कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमें तो 270 डिग्री पर मेरे पास साइन 0 है और ये इंफिनिटी है, साइन 0 है और ये इनफाइनाइट है माइनस का। फिर इसके बाद 270 डिग्री से लेके 2 पाई के बीच में, 270 के बाद 300 डिग्री, 300 के बाद 315 डिग्री, फिर आया 360 डिग्री। 360 डिग्री पे 360 डिग्री पर तो ये जो है मेरे पास 315 डिग्री पर ये हुआ बेटा मेरे पास 10 जो हो गया वो -1 हो गया। 315 डिग्री पर 10 -1 हो गया। 360 डिग्री पर दोनों 0 हो गए, एंड ये -1 है 315 डिग्री पर। तो साइन जो होगा वो होगा 2 पाई माइनस में, तो माइनस का 1/√2। तो एंड 300 डिग्री पर क्या होगा बच्चे, 300 डिग्री पर ये होगा 2 पाई -60, तो ये हो जाएगा माइनस का √3/2। अच्छा ये -1 है, एंड ये हो जाएगा बच्चे माइनस इंफिनिटी से √3, 270, 300, 315, 30, 45, 60। 360 पे -1 जब 0 को जा रहा है। हाँ इंफिनिटी 1/√3 कहाँ चला गया। 330 बेटा मैं भूल गया यहाँ पे। 330 डिग्री पर आया माइनस इंफिनिटी, तो ये माइनस का 1/√3, एंड ये आया बच्चे मेरे पास साइन में आया -1/2। देन 360 डिग्री आएगा, ये हो जाएगा बेटा 360 डिग्री पे 0, एंड -1/√3 के बाद ये भी 0। तो अब देखते हैं बच्चे, यहाँ पे साइन x जो है बड़ा है, ठीक है। √3/2 जो है माइनस का ये बड़ा है, ठीक है। 1/√2 ये भी बड़ा है, ठीक है, एंड ये छोटा है, एंड ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यानी कि 270 टू 315 डिग्री भी मेरे आंसर का पार्ट है। तो दैट मीन्स 3π/2 से लेके 2π-π/4, 4 दूनी 8 में से गया 7π/4। तो ये भी मेरे आंसर का पार्ट है बच्चे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि साइन एक्स टेन एक्स का डायरेक्ट कंपैरिजन था। मे भी बेटा कोई चीज छूट गई हो या हल्की से हल्की मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड करते टाइम बहुत चीजों पर ध्यान होता है। तो आप एक बार खुद भी ट्राई करना, मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बता दिया है कि क्या क्या कैसे कैसे देखते हैं। एंड बहुत जल्द मिलेंगे इसके लेक्चर नंबर 6B के साथ, यानी कि इनइक्वालिटी के सेकंड लेक्चर के साथ, जहां पे हम थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।